بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद लाल फ्रॉम कासी ग्रामर बॉयज़ हाई स्कूल लाहौर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, एसिड, अल्कली एंड सॉल्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ सॉल्ट की टाइप पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले जो है एसिड और अल्कली के बारे में पढ़ा है, उनकी टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। देन हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ के साथ हम पीएच की डेफिनेशन भी आज जो है वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर फार्मूलाज। सॉल्ट की टाइप हमने पढ़नी है, उसके अलावा जो उसके फार्मूलाज हैं साथ के साथ वो भी हम देखेंगे। सोडियम क्लोराइड जिसका फार्मूला NaCl है। उसके बाद पोटाशियम क्लोराइड KCl, पोटाशियम के लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो K है। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और सोडियम कार्बोनेट के लिए जो है Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड के लिए NH4Cl। तो ये सॉल्ट के नेम हैं और उनके फार्मूलाज जो हैं वो आपको याद करने हैं। MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे जो है ये पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं या लिखें। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, सॉल्ट आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आर पाउडर। सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में, मतलब जैसे चीनी के दाने होते हैं इस तरह से क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाया जा सकता है, जैसे आयोडीन नमक होता है, और पाउडर फॉर्म में भी होता है जो हम कॉमन सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर ये ईजीली जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अगर आप सॉल्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें, उसका सॉल्यूशन बना लें, तो कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तब भी जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है। और नंबर 4 जो है, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल इन नेचर का मतलब है ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही कोई इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एसिड और बेस मिलकर जब ये रिएक्ट करते हैं तो इससे जो है जो बनने वाला सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है। एक दूसरे के जो चार्जेस हैं उनके इफेक्ट को ये कैंसिल कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। इट इज़ ऑर्डरलेस, इसकी कोई ख़ास स्मेल नहीं होती नमक की। उसके अलावा इट विल नॉट चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर। अगर लिटमस पेपर जिसको हमने एसिड के अंदर डिप किया और अल्कली के अंदर डिप किया तो डिफरेंट आपके पास जो है वो कलर शो हुए, लेकिन अगर आप इसको सॉल्ट के साथ कंटेक्ट करेंगे तो कोई कलर चेंज जो है वो नहीं होगा, क्योंकि इन पर कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स है। रिएक्शन मेटल के साथ होगा सॉल्ट का, तो फिर क्या आपके पास बनेगा, heavy metal hydroxide are formed when heavy metal salts react with alkalis। for example, heavy metal hydroxide जो है वो कहता बनेगा, कब बनेगा, जब आप heavy metal सॉल्ट को रिएक्ट करवाएंगे अल्कलीस के साथ। यहाँ पर हैवी मेटल जो है सॉल्ट FeCl3 है। आयरन क्लोराइड, Fe जो है वो आयरन का सिंबल होता है, आयरन क्लोराइड +3 NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमने कास्टिक सोडा भी कहा, उसके साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा जी, आपके पास FeOH थ्राइस +3 NaCl। आपके पास आयरन ऑक्साइड बनेगा और साथ में जो है NaCl बनेगा। साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में है, और जहाँ पर PPT लिखा हुआ है उसका मतलब है प्रेसिपिटेट फॉर्म। रिएक्शन विद वाटर। When salt react with water, it produces a reaction called hydrolysis. For example, sodium carbonate Na2CO3 plus 2H2O arrow
क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3। और सोडियम कार्बोनेट जो हमने इस्तेमाल किया था उसके साथ एस लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में ही होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना वो एक्वस फॉर्म में है, जिसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद है रिएक्शन विद एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड व्हेन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी जब कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो है वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉलिड फॉर्म है, प्लस 2HCl एक्वस फॉर्म है, एरो 2NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन सॉल्ट का जो है वो एसिड के साथ है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी। पीएच जो है इज़ अ मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में है या कुछ भी है, तो वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये आपको उसकी पीएच से मालूम होता है। इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 तक इसकी रेंज है, विद बिलो 7 बीइंग टूवर्ड एसिडिक। हमने कहा था 7 से अगर वैल्यू कम होगी तो वो एसिडिक इन नेचर है, अगर 7 से अबव है तो वो आपके पास अल्कलाइन इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, अगर 7 है तो फिर वो न्यूट्रल है। 7 being neutral and above 7 indicating basic nature. Chemically pH is defined as, chemically pH की definition क्या है, measure of the relative amount of free hydrogen and hydroxyl ion in the water। कि एक आपके पास वाटर के अंदर कितने फ्री हाइड्रोजन आयन मौजूद हैं या कितने हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो पीएच कम या ज़्यादा होती है। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ़ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मैंने पहले भी बताया था OH नेगेटिव आयन को कहा जाता है, और हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव आयन। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। और उसके साथ ही कुछ पेज मैंने शेयर किए हुए हैं जो बुक से हैं, मतलब ये जो आपको सॉल्ट के नेम है, फार्मूलाज हैं याद करने हैं। यहाँ पे बेस नेम लिखा हुआ है, ये हेडिंग जो है मिस्टेक है बुक में, आप इसको करेक्ट करके यहाँ पे सॉल्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट है, ये आपको सारी करनी है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपको मुकम्मल करनी है ऑफ सॉल्ट की। और उसके साथ साथ पीएच की डेफिनेशन करनी है, सिर्फ पीएच की डेफिनेशन करनी है। बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।